एक हमारे व्यूअर्स ने पूछा है कि सर अगर मैं अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को 2 महीने तक पेमेंट ना करूं तो बैंक हमारे साथ क्या क्या कर सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति खराब होने के कारण मैं अपने पैसों का भी पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं और मुझे 2 महीने के बाद लग रहा है कि मैं पेमेंट कर दूंगा। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब देने के लिए मैंने कुछ रिसर्च किया है और आप लोगों के लिए उस रिसर्च पेपर को सामने रखते हुए आप लोगों के सवालों का आंसर दे रहा हूं। तो दोस्तों अगर आप भी किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, चाहे HDFC बैंक का हो, आपका RBL का हो, ICICI का हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हो, आप लोग अगर फंस चुके हैं क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में, कारण क्योंकि आपकी जॉब जा चुकी है या कोई भी कारण हो जिसका आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, 2 महीना हो 3 महीना हो, तो बैंक आपके साथ क्या क्या कर सकता है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में और टॉपिक आप लोगों के लिए, जैसा हमारे व्यूअर्स ने पूछा है कि सर मैं 2 महीने तक अगर अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ना करूं तो बैंक हमारे साथ क्या करेगा। तो दोस्तों देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार रिकवरी एजेंट बैंक हायर करके आपको सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कॉल करवाएगा। RBI के नियमों के अनुसार कोई भी बैंक रिकवरी एजेंट के माध्यम से अपने लोन को रिकवर करने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन उनके लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं। लेकिन बैंक पहले क्या करेगा रिकवरी एजेंट को भेजने से पहले, तो इन बातों को आप ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए। दोस्तों बैंक लोन वसूलने के लिए जो कदम उठा सकती हो, सबसे पहला कदम होगा आपका क्रेडिट कार्ड का लोन की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप लोग 2 महीने तक अपना उसका पेमेंट नहीं करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले वो डिफॉल्ट नोटिस जारी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, आप उसका पेमेंट 2 महीने तक नहीं कर रहे हैं, तो बैंक आपके लिए क्रेडिट कार्ड के दम पे डिफॉल्ट नोटिस जारी करके आपको इंटीमेशन देगा कि आप जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, आप उसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, कारण बताइए, पेमेंट करिए। नहीं करेंगे तो हम सिविल में आपके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे 90 दिन के बाद कि आप हमारे पेमेंट्स को नहीं दे रहे हैं, और सिविल स्कोर में जब आपका अगर वो चला गया तो आपका सिविल खराब हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, आपके क्रेडिट कार्ड का जो वो लोग डेडलाइन देते हैं, यानी कि बिल साइकिल देते हैं 50 दिन का, जैसे 1 महीना तो यूज करो और 20 दिन के बाद आपको पेमेंट करने का कहते हैं, तो मिनिमम ड्यू का भी उसमें ऑप्शन आता है। आप चाहें तो मिनिमम ड्यू दे के आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो करेंगे तो बैंक आपका कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उनको ब्याज के रूप में एक मोटा अमाउंट आप दे रहे हैं। आप 2 महीना 3 महीना 5 महीना जब तक चाहे मिनिमम ड्यू देते रहे, बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपसे पूरी पैसों की डिमांड भी नहीं करेगा। क्रेडिट कार्ड के डेडलाइन के बाद अगर आप उसका पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर आपको पहले बैंक से कॉल आएगा, और बैंक से कॉल जब आएगा तो आपको धमकी मिलेगी कि आपने पेमेंट नहीं किया है, आप पेमेंट करिए वरना आपका क्रेडिट कार्ड का बिल NPA में चला जाएगा। अब NPA किस बला का नाम है, आपको अगर पूरी जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। NPA की पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। दोस्तों फिर लेंगे वो लोग रिकवरी एजेंट की मदद, यानी कि आपने फर्स्ट पेमेंट डिले कर दिया, कॉल करके वो आपको इंटीमेशन देंगे और आप दूसरे में एंटर हो जाएंगे, यानी कि दूसरे पेमेंट के बाद पहुंच जाएंगे, तो बैंक रिकवरी एजेंट हायर करेंगे आप क्रेडिट कार्ड के बिल को लेने के लिए, और वो आपको कॉल करेंगे, कॉल करके घर पे आएंगे, घर पे आके आपसे बातचीत करेंगे, और आपने अगर उसका पेमेंट कर दिया तो वेल एंड गुड है, नहीं किया तो फिर वो अपनी पूरी टीम के साथ आएंगे। हो सकता है कॉल पे आपके फैमिली को कॉल करके डराएं धमकाएं, गाली गलौज करें, आपके घर के बाहर आके वो लोग शोर मचाएं, और आपके कंपनी के बाहर भी आके वो शोर मचा सकते हैं। ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं कहा है, लेकिन पैसा लेने के लिए बैंक किस हद तक जा सकता है आपको शायद नहीं मालूम है, और हमने इन चीजों को फेस करते हुए बहुत सारे लोगों का सेटलमेंट कराया, क्योंकि हम इस टाइप की सर्विस आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ये देख लिए, प्रेफर का सेटलमेंट लेटर आपको दिख रहा होगा, और इसका अमाउंट दोस्तों 1,53,899 था, और हमने मात्र इसको सेटलमेंट करवा दिया 15,000 रुपए में, यानी कि ये अमाउंट 10% से कुछ ज्यादा में हुआ है, 10% से ज्यादा। और प्रेफर आपको पता ना कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि लोगों को लोन के रूप में पैसा देती है। ये देखिए दोस्तों, अगला एक सेटलमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं IDFC बैंक का, जो कि इसी महीने हुआ है, और इसका जो टोटल अमाउंट था 1,70,000 था, और मात्र 10,000 रुपए में ये सेटलमेंट हो गया है। अगर इन सारे लेटरों का आपको PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप में आ सकते हैं। ये एक्सिस बैंक का है दोस्तों, 35,590 रुपए में सेटलमेंट हुआ है। यह क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 1,93,337 रुपए था। तो अगर आपको ये सारे सेटलमेंट लेटर चाहिए तो आप व्हाट्सएप में आके देख सकते हैं, और अगर आप लोग रियली में फंसे हुए हैं क्रेडिट कार्ड या लोन के ट्रैप में, तो आप हमारे माध्यम से करवा सकते हैं सेटलमेंट। इस नंबर पे आइए, हमारी टीम आपसे कॉल पे बात करेगी और आपको बताएगी कैसे
हो सकता है। अगली बात करें, अगर आप लोग 2 महीने तक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करेंगे तो दोस्तों बैंक आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ऐसा कोई रिकवरी एजेंट आपको कॉल पे बता सकता है, वकील बनकर, पुलिस बनकर, लेकिन क्या ऐसा वाकई होता है? तो दोस्तों जैसा मैंने ढूंढा, रिसर्च किया, हमें पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड का अगर आप 2 महीने तक पेमेंट नहीं करते हैं, 3 महीने पेमेंट नहीं करते हैं, तो बैंक आपका केवल सिविल खराब कर सकता है। कोई कोर्ट कचहरी वाला सिस्टम लागू नहीं है। आपको कोई डराएगा धमकाएगा तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और सबसे एंड में दोस्तों, अगर आप लोग 2 महीने तक अपने क्रेडिट कार्ड या लोन का पेमेंट नहीं करेंगे, यहाँ पे बात हो रही है क्रेडिट कार्ड की भी और मैं बता दूं लोन में भी, तो आपके सिविल स्कोर पे फर्क पड़ेगा। सिविल स्कोर पे आपको वो इंटीमेशन दे देंगे कि भाई ये पेमेंट नहीं कर रहा है, तो दूसरे बैंक में अगर आप लोन या क्रेडिट कार्ड के अप्लाई करेंगे तो उस सिविल स्कोर की वजह से हो सकता है बैंक आपको दोबारा क्रेडिट कार्ड नहीं दे। कौन सा? वो बैंक जो आपको पहले दे चुका है वो भी नहीं देगा, और किसी नए में अप्लाई करेंगे तो वो भी नहीं देगा, क्योंकि वहां पे जो लोग प्रोवाइड करते हैं वो सिविल के बिहाफ पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें बैंक आपके साथ कर सकता है अगर आप लोग 2 महीने तक या 3 महीने तक या 6 महीने तक अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करते हैं। तो समाधान क्या हो सकता है? तो दोस्तों समाधान यही है कि आपको रिकवरी एजेंट से नहीं डरना, घबराना है, अपनी बातों को बैंकों तक पहुंचाना है, बातों को पहुंचा के ईमेल लिखना है कि भाई मैं क्यों पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, उसका एविडेंस लगाना है, और एविडेंस लगाने के बाद बैंक हो सकता है आपके लोन का रिस्ट्रक्चर, क्रेडिट कार्ड का रिस्ट्रक्चर कर दे, और अगर नहीं करे तो भाई आप सेटलमेंट करा लो। सेटलमेंट कराने के बाद एनओसी मिलेगा। एनओसी मिलते ही आपका और बैंक का रिश्ता एक तरीके से स्टॉप हो जाएगा, और इन फ्यूचर जब फिर पैसे हो जाए तो आप पूरा पैसा देके एनडीसी लेके सिविल को भी ठीक कर सकते हैं। सारी सर्विस एक जगह मिलेगी, वन स्टॉप। इस व्हाट्सएप पे आइए, हमारी टीम आपको बताएगी कैसे इस काम को कर सकते। तो डरने का नहीं, घबराने का नहीं। मुसीबत है तो सॉल्यूशन बैठ के निकालो, शांति से निकालो। डरोगे, घबराओगे तो एनसीआरबी के डाटा के अनुसार हमारे देश में रोज रिकवरी के हरेसमेंट कॉल से 20 लोग सुसाइड कर लेते हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए। वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा ऐसी वीडियो को देखने के लिए। और हमारी वेबसाइट है www.hktips.com। विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। रखें का ख्याल। See you।